गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान कर रहे होंगे। मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिले हैं, बहुत अच्छा लगा है आप लोगों को मेरी वीडियोस। आप लोगों ने बहुत नॉलेज उससे गेन की है, बहुत अच्छा लगा जानकर। ऐसे ही आप लोग अपने कमेंट्स देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी मैथ और फिजिक्स दोनों की वीडियोस का खूब दब के आनंद लीजिए। तो चलिए, आज मैथ्स की सीरीज़ में मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था सेट थ्योरी, जिसमें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को रोस्टर फॉर्म बताने जा रहा हूं अपनी इस लेक्चर में सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से हम लोग जो है अपने सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बड़े ध्यान से समझना, बहुत मजेदार है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में भी आप लोग को बताया था कि रोस्टर फॉर्म में तो आप लोग जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं सेट के, सबको लिस्टिंग करते हो, यानी एक टेबुलर वे में लिखते हो, कॉमा से सेपरेट करके। आज इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैंने बताया था आप लोग को अपनी लास्ट वीडियो में भी कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप जो रिप्रेजेंट करते हो सेट को, वो करते हो उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी सेट आपको दिया जाएगा उसमें हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखेंगे कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या स्पेसिफिक रिलेशन है। उस स्पेसिफिक रिलेशन को या उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने सेट के फॉर्म में। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ एक ये दो डॉट्स यूज करते हैं, ये दो डॉट्स यूज करेंगे। इसका मतलब होता है इन दो डॉट्स का सच दैट। क्या मतलब होता है इनका? सच दैट। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग अपना सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, तो ये दो डॉट्स यूज करेंगे एंड इन दो डॉट्स का मतलब होता है सच दैट, राइट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन में ले लेता हूं आप लोगों का कि क्वेश्चन 1 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम सेट को। क्वेश्चन 1 इज दैट द सेट ऑफ all the letters of word रामपाल। एक रामपाल है भाई साहब, ठीक है। तो इन भाई साहब का जो नाम है वो रामपाल है। तो इस रामपाल में जितने भी लेटर्स आए हैं उन सबका हमें सेट बनाना है और किस फॉर्म में लिखना है उसको, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो आप लोग। सपोज दिस सेट इज ए। मैंने बताया था कल आप लोगों को सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। अगर हमें किसी सेट को डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। तो आप देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में। सपोज देखो, आप जैसे मैं यहाँ एक्स लिख रहा हूं, आपकी मर्जी, आप वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो जैसे हमने इसको लिखा एक्स सच दैट, तो दो डॉट हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सच दैट। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर, एक्स इज ए लेटर इन वर्ड रामपाल, इन वर्ड रामपाल। और फिर हम अपना मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे। तो ये आ गई हमारी क्या, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे अब आपके पास क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट 20। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इनकी खास बात क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं और कहां तक है? 1 से लेकर 20 तक। तो इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आंसर देखो इसका। तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x is less than or equal to 20, राइट। तो और भी बहुत तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, बस इसमें देखना होता है कि खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है इसमें, राइट। तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और इस तरीके से भी लिख सकते हो, x such that x is equal to n
n belongs to capital N. कैपिटल N क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 20, राइट? तो इस तरीके से आप इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए और क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बड़ी आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सेट के एलिमेंट्स के बिटवीन एक क्या खास रिलेशन है, उनमें क्या खास प्रॉपर्टी छिपी हुई है। तो जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। एक क्वेश्चन ये है x इजकल टू, ये एक सेट है हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड डॉट 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 डॉट। तो ये एक सेट है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने कहा था कि इसमें देखेंगे हम लोग क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो आप देख रहे हो कि ऊपर सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेकर एंड डॉट 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 सब नेचुरल नंबर्स हैं। और नीचे क्या है? नीचे आप देख रहे हो कि अगर ऊपर वाले एलिमेंट में, न्यूमरेटर वाले एलिमेंट में 1 ऐड कर दोगे तो 1 + 1 2, 2 में 1 ऐड करोगे 3, 3 में 1 ऐड करोगे 4, 4 में 1 ऐड करोगे 5, 5 में 1 ऐड करोगे 6। तो यानी जो डिनोमिनेटर है आपका वो न्यूमरेटर में 1 ऐड करके आ रहा है, और न्यूमरेटर क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, देखो, दिस x such that x is equal to n plus 1, और n क्या है? n belongs to नेचुरल नंबर। अब कितने नेचुरल नंबर होंगे इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस यहां पर नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे। सो दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। चलिए और क्वेश्चन लेता हूं मैं एक और। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरा क्या है कि y इज इक्वल टू 0। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखो इसको क्या, इसमें क्या खास बात देख रहे हो? केवल एक ही एलिमेंट है इसमें, और वो एलिमेंट कितना है? 0 है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है यहां पर कि ये 0 है। तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? देखो इसका आंसर y इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 0। तो चूंकि यहां पर एक ही प्रॉपर्टी थी इसमें कि भाई ये एक ही एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई ये 0 एलिमेंट है, इसलिए इसको सिर्फ इतना ही लिखकर हम लोग छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। जहां भी आपको समझ में ना आए ना, वहां आप मेरे को बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं सारे। मैथ और फिजिक्स में काफी डीप कोरिलेशन होता है, राइट? तो इसीलिए दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, और पूरा यूनिवर्स इन दोनों ही सब्जेक्ट पर बेस्ड है। दोनों, पूरा यूनिवर्स क्या है? जब आप पैदा होते हो तब से मैथमेटिक्स और फिजिक्स आप लोग सीखना शुरू कर देते हो, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं। कैलकुलेशंस के लिए, छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी जब आप दिमाग में सोचते हो कि आज इसके साथ ये करना है, उसके साथ वो करना है, इससे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा, तो समझ लो मैथ शुरू हो गया। ठीक है? जब छोटा सा बालक होता है तो उसके दिमाग में भी मैथ्स की कैलकुलेशन चलती रहती हैं कि मम्मी को ऐसे रिझाऊंगा, मम्मी ऐसे करेगी तो पापा वैसे करेंगे, तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं दोनों। इसको आप बस थोड़ा सा डीप वे में अगर जाओगे, अच्छे से इसको पढ़ोगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, इन्हें समझने की जरूरत है, और उसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे, इन्हें सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, राइट? तो अपना थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा अटेंशन जो है मेरे लेक्चर्स की तरफ आपको करना होगा, तो आप लोग को बहुत मजा आएगा दोनों सब्जेक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 5, 25, 125, 625 एंड डॉट डॉट डॉट। तो बेटा इसमें खास बात क्या देख रहे हो? 5, 5 या 25, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 125, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इनकी 5 की पावर्स करते चलें, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? x इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, और n क्या है? n इज ए नेचुरल नंबर।
तो आप चेक कर सकते हो कि अगर n की पोजीशन पे 1 पुट करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 5 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये, 3 पुट करोगे तो दिस, 4 पुट करोगे तो दिस, एंड डॉट डॉट। तो अब देखो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करो, इसके लिए सोचकर बताना मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमा 2 अपॉन तो देखो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट। इसमें क्या खास बात देख रहे हैं आप लोग? 2 की मल्टीप्लाई 1 में की तो 2, 2 में करेंगे तो 4, 3 में करेंगे तो 6, तो यानी एक तरीके से 2 की टेबल बनती जा रही है। इसको कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो अगर 2 की पोजीशन पे 1 पुट करोगे, n की पोजीशन पे 1 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे 4, 3 पुट करोगे 6, 4 पुट करोगे 8 एंड डॉट डॉट डॉट। राइट, चलिए अब मैं कुछ और थोड़े से ठीक से क्वेश्चंस लेता हूं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप अगला क्वेश्चन आपके पास है, p इज इक्वल टू 1 कॉमा 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या खास बात देख रहे हैं आप कि जो डिनोमिनेटर है वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? p इज इक्वल टू, इसका आंसर है ये x सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n बिलोंग्स टू n। तो n की पोजीशन पे 1 पुट करोगे तो ये आएगा, 2 पुट करोगे दिस, 3 पुट करोगे दिस एंड डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ जाता है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है। राइट, क्लियर है यहां तक आप लोगों को? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है बच्चे, a इज इक्वल टू 1 कॉमा 1/4 कॉमा 1/8 कॉमा 1/16 कॉमा 32 एंड डॉट डॉट। इसमें क्या खास बात आपको नजर आ रही है ये देखो। ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है एंड डॉट डॉट। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में? a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब यहां ध्यान देना कि n किस में लाई करता है? होल नंबर में। अगर होल नंबर क्या होता है, देखो w क्या है हमारे पास? द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट। अब आप देखो यहाँ ये 0 पुट करोगे तो 2 की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1, तो 1 अपॉन 1 1 पुट करोगे तो 2, तो देखो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 कॉमा 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड डॉट डॉट। तो अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसकी खास बात क्या है कि जो डिनोमिनेटर है आपके, राइट, वो 2 की पावर n है और n क्या होगा हमारा? होल नंबर से स्टार्ट होगा। यानी कैसे लिखोगे इसको? देखो a इज इक्वल टू सच दैट x such that x is equal to 1 upon 2 की पावर n belongs to whole number। तो होल नंबर क्या होता है? देखो w जो है हमारे पास यहाँ से वो है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, आप लोग बचपन से जानते हैं इस चीज को। तो अब इसमें देखो यहाँ पर कि अगर आप n की पोजीशन पे 0 पुट करोगे तो 2 की पावर 0 कितना 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1 यानी 2, तो 1/2 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 1/4 3 पुट करोगे तो 1/8 एंड डॉट डॉट। राइट, ऐसे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। a इज इक्वल टू, अब आपके पास है ये 1 1/4 1/9
1/9, 1/16, 25 एंड डॉट डॉट। अब देखो बेटा इसमें क्या खास बात आप देख रहे हो, इसकी बता सकते हो। 1 राइट, 2 यानी ये 1 की पावर 2 कितना आएगा, 1 आएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16 एंड डॉट डॉट। तो यानी ये क्या है, स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। और n किस में है, n आता है हमारा नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड डॉट डॉट। क्लियर है यहां तक मेरी बातें आप लोगों को? नोट करो आप लोग इसको। अब मेरा क्वेश्चन है, सेट गिवन है आपको, रोस्टर फॉर्म में है ये। A इज इक्वल टू जनवरी, जून, जुलाई, ये सेट है। तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप देखो इसमें सारे के सारे मंथ, ईयर के जो मंथ हैं वो जो जे से स्टार्ट होते हैं वो सारे मंथ्स हैं। तो खास प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें कि ये ऐसे मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट हो रही हैं, अल्फाबेट जे से। तो इसलिए क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे। तो जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे आ गए। जून, फरवरी देखो एफ से होता है, मार्च नहीं होता जे से, अप्रैल नहीं होता, राइट, मई नहीं होता, तो जून आ गया। उसके बाद जुलाई आ गया, और उसके बाद फिर कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जो जे से स्टार्ट हो रहा। अब एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन और लेता हूं मैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको इस सेट को। ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स which cannot be written as quotient of 2 integers। यानी एक ऐसा सेट जो कि रियल नंबर से बना हो और जिसमें which cannot be written as quotient of 2 integers, राइट। तो यानी 2 इंटीजर्स का क्वेश्चन उसमें नहीं हो, राइट। तो इस तरीके से हमें सेट बनाना है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, देखो सपोज ये सेट हमारा P है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R। तो x बिलोंग्स टू R मतलब इन्होंने बोला कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। पहली तो बात क्या आ गई कि वो रियल नंबर्स होने चाहिए सारे, बट इट कैन नॉट बी रिटन एज क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स। इसमें 2 इंटीजर्स का क्वोशिएंट, इसमें इसको एज ए क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स इसमें ना होने चाहिए। तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, बट x नॉट बिलोंग्स टू Q। तो यानी जो आपका सेट था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स which cannot be written as quotient of 2 integers, वो क्या होगा हमारे पास, दिस। यानी x such that x belongs to R but x does not belongs to Q। Q क्या है, Q is the set of rational numbers। तो यानी ये x रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोला गया है कि cannot be written as quotient of 2 integers। ओके, तो चलिए आज ये सेट बिल्डर फॉर्म हमारी यहाँ खत्म होती है। इसकी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर डालना। अगली क्लास में मैं आप लोग को सेट थ्योरी की दूसरी पार्ट लेकर आऊँगा। तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में मैंने पूरा सेट थ्योरी डिस्कस करना है, और इसमें सारे हम लोग जेईई मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। अपना पूरा ध्यान रखना।